सबसे पहले सभी जनन को राम राम। कैसे हो आप और ठीक हो? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही? कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप और बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, है ना। काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सूचना हम आपको बार बार हर वीडियो में बता भी रहे कि हमारा एक हॉस्टल चलत जी में नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जात, ठीक है। अब देखो 18 जनवरी को है पेपर। कितनी तारीख को है? 18 जनवरी को है पेपर। अब 18 जनवरी को पेपर है और आज हो गई क्या तारीख? 9 तारीख हो गई। तो लगभग 40 दिन बचे अपने पास। कितने दिन बचे? 40 दिन। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चन के लाने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक क्रैश कोर्स। क्या कर रहे हैं? एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि पूरा कोर्स कम समय में करा देना, ठीक है। तो जनवरी में है परीक्षा, तो अपने पास लगभग 40 दिन बच रहे। तो हम जा सोच रहे हैं कि 40 दिन में आप और उनको क्या करा दें, एक क्रैश कोर्स करा दें। ऑनलाइन तो हम आपको क्लास दे ही रहे जी, 20 सवाल पर डे, है ना। तो इनको तो आप बराबर देख ही रहे। अब जब घर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं आप ऐसा करो कि 40 दिन के लाने आप हमारे हॉस्टल में आ जाओ। हम जानी करें कि साल भर नहीं पढ़ो, बिल्कुल नहीं पढ़ो आप केवल 40 दिन के लाने हमारे पास आ जाओ, ठीक है। ये 40 दिन में हम आपको क्या करें, पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें सुविधा क्या है कि पहले तो हम आपको जो पूरी मैथ है ना, मैथ, आकृति और हिंदी, इन 40 दिन में पढ़ाएं। साथ में शाम के प्रतिदिन एक टेस्ट कराएं। तो वो टेस्ट से क्या हुई है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। जैसे पेपर 18 जनवरी को हुआ है, ऐसे हम 40 सब सेट आपको लगवा दें पहले, और उसको पूरा सॉल्यूशन भी करवाएं। तो सुबह का है थ्योरी पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, आकृति पढ़ाएं, समझाएं, पूरे चैप्टर बढ़िया समझा दें आप और उनको, ठीक है। और शाम के क्या करें, सेट भी पर डे लगवाएं, एक सेट, ठीक है। उसको सॉल्यूशन भी करवाएं। तो आपकी 40 दिन में पूरी अच्छे से तैयारी हो जाए। अगर जी बच्चा ने तैयारी नहीं भी करी, शुरुआत करी, घरे बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करी, तो अगर वो अभी भी ठान ले कि मुझे नवोदय विद्यालय पास करना है, तो हम जा कह रहे हो कि तैयारी बढ़िया हो जाए। इन 40 दिन में भी आप मंजिल पर पहुंच सकते हो, ठीक है। सरल है, कठिन नहीं है। तो आप एक बढ़िया डिसीजन ले, इस 40 दिन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत नॉमिनल सी फीस है। ये मात्र जो फीस है ना, केवल 7,500 रुपया है। कितनी है? मात्र 7,500 रुपया। ये 40 दिन की फीस है केवल। इसमें आपको नाश्ता भी है, लंच भी है, डिनर भी है, स्पोर्ट्स की फ़ीस भी है। पर अभी स्पोर्ट्स का खेलने का टाइम तो है नहीं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए खेलेंगे, जिससे कि आपका मूड क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए, ठीक है। और पूरी कोचिंग, ट्रेनिंग, सेट, सभी का कॉस्ट इसी में शामिल है। प्रैक्टिस सेट का कॉस्ट, कोचिंग का कॉस्ट, खाने पीने का कॉस्ट, सब इसी में शामिल है। मात्र 7,500 रुपये में आपको सारी सुविधाएँ हैं, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ इसी में है। तो बहुत नॉमिनल सी फीस है। ये 7,500 रुपये में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्या? आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो एक छोटी सी रिस्क आप लीजिए, हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करें अपन, है ना। देखो बुंदेलखंडी बोलवे की हम कोशिश क्या कर रहे हैं, कहा कि कहूँ बुंदेलखंडी पढ़ाओ तो है नहीं है, तो बीच बीच में शुद्ध हिंदी भी आ जात, तो समझेंगे आप बात को, हैं। चलो स्टार्ट करें अपन। पहला सवाल देखो क्या कह रहा हूं। निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है? निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है, ठीक है। यानी यहां पे देखो ये लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल बने हैं, तो कौन सा सही है? तो देखो माइनस की संख्या प्लस की संख्या से हमेशा छोटी होती है। ये पहले वाले में देखो आप क्या कह रहे हैं, पहले वाले में ये माइनस की संख्या इससे क्या दिखा दी, बड़ी, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता, है ना, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अब देखो जीरो से बड़ा क्या -500 है? ये भी नहीं हो सकता, जीरो तो माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है। -100 से बड़ा -500, और -500 से बड़ा 100, ये -100 और -500 से -100 बड़ा होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब भैया जब 3 गलत हो गए तो चौथा ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। देखो -500 से बड़ा -100 होता है। नेगेटिव में जितना छोटा नंबर उतना बड़ा नंबर, और पॉजिटिव में जितना छोटा उतना छोटा, जितना बड़ा उतना बड़ा। तो -500 से बड़ा -100 है, -100 से बड़ा 0 है, और 0 से बड़ा क्या है, 100 है। तो हम कौन सा उत्तर लगा देंगे, चौथा वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और देखो
संख्याओं में 1 3 6 2.05 में 5 का स्थानीय मान किया। अपन को क्या करना है, 5 को स्थानीय मान निकालना। देखो हमने आपको क्या बताई थी कि दशमलव के बाद एक अंक तो माने 10 से भाग, और दशमलव के बाद दूसरा अंक माने 100 से भाग। तो 5 को स्थानीय मान यानी 100 से भाग, तो 100वां भाग होगा उत्तर। तो क्या 100वां भाग, 100वां मतलब 100 से भाग, क्या 100वां मतलब 100 से भाग। क्या भैया बात समझ पा रहे आप? ठीक है, अब आगे चलते हैं। को पढ़ा जाएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे भैया? तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4 लाख, तो 4 लाख किसमें भैया? इसमें तो है नहीं, ये उत्तर हो नहीं सकता, इसमें ये है। अब ये दो बच्चे, फिर 4 लाख के बाद जीरो कुछ पढ़ेंगे नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7,000 किसमें? 7,000 इसमें 79 है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 4,07,928। ठीक है, तो कौन सा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपको क्या करना है, ई में एक सूत्र याद करने का, करना है एक में एक सूत्र याद करने का कि देखो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र को याद कर लो आप। ठीक है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या और गुणे का दूसरी संख्या। तो देखो मासा, दो संख्याओं का मासा कितना है? 11 है। लासा कितना है? देखो लासा 693 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी हमें पता करने। तो देखो 11 7 77, 7 नाम 63 और 7 नाम 63। तो ठीक है भैया, का आ गई दूसरी संख्या 99। तो हम का लगा दें? सी उत्तर अपन लगा दें। कौन सा उत्तर लगा दें? सी उत्तर लगा दें। समझ गए? अब देखो आगे चले अपन हो रहे, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। क्या कहा? संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो देखो पहले तो 100 के अभाज्य गुणनखंड काढ़ो आप, का हुई है कि देखो रहे है ना। तो देखो 2 पंचे 10 है ना, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 5 25 और 5 एकम 5। तो हम 100 को का लिख सकते बताओ? हम 100 को लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो जो का हो जाए 2 की घात 2 और 5 की घात 2। ठीक है, अब ध्यान से देखियो कि 2 की घात 2 जो है इसे हमें क्या गुणनखंड मिले? एक तो 1 मिले, दूसरा 2 मिले और तीसरा 4। कहा कि 4 की गुणनखंड। 5 से का मिले? 1 मिले, 5 मिले और 25 मिले। अब उन्हें कहा कही गुणनखंड को जोड़, गुणनखंड को जोड़। तो 1 और 2 3 और 4 7, जो कि देखो जे 25 5 30 और 1 31। तो 7 एकम 7 7 3 21। तो कितने का उत्तर? 217। तो का उत्तर हो जाए? 217 हमारा का हो जाए? उत्तर हो जाए। ठीक है, तो अपन का टिक कर दें, 217 लगा दें अपन उत्तर है। आगे देखो देखो जो सरलीकरण को सवाल है, इनमें सबसे पहले अपन को हल को ब्रैकेट हल करने याद, फिर मंझलो करने याद, फिर बड़ो करने याद है ना। उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर क्या करने? घटाना करने। तो देखो जैसो जैसो दाऊ हरा हरा सोल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल है ना। तो देखो 50 जो जाएंगे 3 लिखो है, 100 जाएंगे 3 लिखी रहने दो। अपन को पहले ब्रैकेट है सोल्व करने, जो 35। अब 30 में से 20 घटाओ, सो क्या बचे? देखो 10 बची। क्या बची? अब जब अपन ने एक ब्रैकेट हल कर लो, अब करें अपन कौन सा? अपन ने हल को करी हल, अब अपन कौन सा करें? मंझलो करें। तो 50 प्लस देखो 100 और 35 में से 10 का क्या बचे? 25, जो माइनस को तो 25 गुणे 2। अब देखो 100 में से 25 गए तो क्या बचे? 75 और 75 गुणे का 2। तो 75 दूनी का हो 150 और 150 100 कितने हो जाए? 200 हो जाए। तो का उत्तर आ जाए? 200 अपन को उत्तर आ जाए। ठीक है, तो बी उत्तर हो जाए। समझ गए? और देखो ध्यान से, बस तुम तो देखते रहो। किसी ठोस के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, तो को आयतन कितना होगा? ध्यान दियो। पहले तो जब समझो कि घन काया वक्त है, का कह रहे? घन काया वक्त। तो देखो ऐसी आकृति जी के 6 पृष्ठ कैसे हुए? वर्ग हुए। वो का कहती अपन? घन कहते। जैसे 5 से आप खेलत हुई सांप सीढ़ी है ना, तो जो का होगा? घन होगा। अब ये के एक पृष्ठ को क्षेत्रफल क्या को? एक पृष्ठ को मान लो जो पृष्ठ है,
अब ई के एक पृष्ठ को क्षेत्रफल कितने दाओ 216 मीटर स्क्वायर। तो घन की भुजा हम ए मान ले, सबरी भुजाएं ए हो गई घन की। तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितने दाओ अपन को 216 कितने दाओ घन के किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सभी पृष्ठ का दिया भाई, ध्यान दें यहाँ पे ये सभी पृष्ठ का दिया है। किसका दिया है? किसी एक का नहीं दिया है, सभी का दिया है। तो 6 सतह हो तो 6 गुणा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर का हो जाए देखो 36 हो जाए। तो ए को मान का आ जाए, ए को मान अपना 6 आ जाए। उन्हें सबरी पृष्ठ को दो, एक को नहीं दो, क्या को दो सबरी पृष्ठ को दो। तो ए को मान का आगो 6 आगो। अब उन्हें कहा कहीं आयतन, तो देखो घन को आयतन को सूत्र का होत ए क्यू होत। तो 6 को क्यू कर दो तो का आ जाए 216। तो का लगाने अपन, लेकिन ध्यान देना मीटर क्यू होता है आयतन। आयतन की इकाई क्या होती है? मीटर क्यू, है ना? क्या होती है? मीटर क्यू। क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अंगाई देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है तथा 700 वर्ग मीटर है तथा यहां पे तथा के बाद समथिंग मिसिंग है। यहां ऐसा करो क्षेत्रफल कर लो, क्या कर लो? क्षेत्रफल। तथा क्षेत्रफल 700 मीटर वर्ग मीटर है। इस वर्ग मीटर से समझिए कि क्षेत्रफल होगा। चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है? तो ध्यान दियो, आयत का को बहुत पहला तो जा सोचो, है ना? ऐसी आकृति जी में आमने सामने की भुजाएं बराबर होवे और सबरे कोण 90 की होवे, है ना? तो जो भी 90 जो भी 90 जो भी 90 जो भी। अब देखो लंबाई कितने की दी? जा दी 35 मीटर। तो जा 35 तो जा भी हो गई 35, है ना? जा मान लो अपन x। अब ध्यान दियो, उमें कहा गई कि क्षेत्रफल के देखे 700। तो क्षेत्रफल का होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 35 और चौड़ाई x बराबर कितने दो 700। अब 700 में क्या करो 35 से दे दो भाग। तो 35 दूनी 70। तो चौड़ाई कितनी गई 20 मीटर। अब उन्हें कई कहा है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। तो देखो लंबाई है 35 और चौड़ाई है 20। तो 35 में से 20 घटा दो तो 15 कम है। तो अपन का उत्तर लगा दे? बी उत्तर लगा देंगे, 15 मीटर कम है। ठीक है। लंबाई कैसी है? 15 मीटर कम है। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? गलत बताना, यानी 3 सही हुई है ई में। देखो तो 1 मिलीमीटर में 10 की घात -2 सेंटीमीटर सही है, जे भी सही है। 1 डेसीमीटर में 10 की घात -2 किलोमीटर, ये भी सही है। कौन सा गलत है? 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 गलत। -2 नहीं तो -1 होता है। तो ये वाला गलत है। जब ये गलत है तो यही सही माना जाएगा उत्तर। क्यों? उसने क्या पूछा? गलत पूछा है। समझ गए? अब आगे देखो, पंद्रह दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या। अच्छा देखो क्या कह रहा वो, 15 दिनों में जितने मिनट होत उतने सेकंड कितने घंटों में होते हैं? कितने घंटों में होते हैं? तो पहले जा पता करो कि 15 मिनट में क्या घंटा हो रहा है। तो अपन क्या करें कि 15 दिना, एक दिना में क्या घंटा हो? 24। तो 15 गुणा 24 मिनट क्या हो जाए भैया? 1 घंटा में 60। तो इसको गुणा कर दो। ठीक है। तो जो का हो जाए भैया 15 चौके 60 को 0 हासिल कितनी 6, 15 दूनी 30 और 6 36। 360 गुणा कितने 60, 36 छके कितने देखो 216। तो 21,600 मिनट हो रहा है जी। क्या दिन में? 15 दिन। अब जो देखो कि क्या घंटा में भैया अपने का हो रहा है 21,600 सेकंड हो रहा है। तो 21,600 सेकंड के लाना भैया भी 6 घंटा में हो दे। कैसे? 6 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट और गुणे 60। तो 6 छिंग 36 छक्के 216 और 2 0। तो भैया हम जा कह सकते कि 6 घंटा में जितने सेकंड हुई हैं उतने ही मिनट 15 दिन में हुई हैं। मिनट की संख्या सेकंड की संख्या के बराबर पूछी थी उन्हें। समझ गए? तो क्या उत्तर लगा दे अपन? 6 घंटा लगा दें। ठीक है। अब आगे देखो, 500 रुपए का 6 महीने का 8% का 6 माही दर से ब्याज क्या होगा? अब देखिए उन्हें क्या पूछी? 6 महीना की पूछी और 6 माही दर से पूछी और 8% की 6 माही, मतलब 6 महीना में 8 ही रुपया लगे। ठीक है। तो 6 महीना में 8 ही रुपया लगे तो कछु करें नहीं यहाँ 500 को सीधो 8% निकाल दो, खत्म कहानी। 8 पंचे 40। तो 40 रुपया लगे। तो का आंसर डी। प्रतिशत दर के आगे जो शब्द लिखा रहता है वो माने रखा। जगह जैसे कहते हैं कि 8% वार्षिक, ये को मतलब है कि 100 रुपया पे 8 रुपये लगे। अब वो कह रहा है 8% छमाही, मतलब 100 रुपया पे 8 रुपये लगे। अपन ने लाए क्या रुपया है 500। अगर 100 रुपया पे 8 रुपये लग रहे तो 500 रुपया पे क्या लगे 8 पंचे 40।
तो 40 भैया हो जाए तुम्हारा ब्याज, है ना। तो क्या लगा दें अपन उत्तर, सी डी उत्तर लगा दें, समझ गए। अंगाई देखो, यदि x के x% का मान 36 है, देखो क्या कह रहा हूं, का माने का खुद गुणा खुद, तो x का माने गुणा x% परसेंट माने बटी 100 का मान है माने बराबर कि देखे 36 है, तो x गुणा x का हो जाए, देखो x²। 100 चले जाए ऊब जाऊं तो जो 36 गुणा 100 हो जाए, तो 36 गुणा 100 का हो 3600 हो जाए। अब 3600 काय को वर्ग है बच्चा, 3660 को वर्ग है, तो x का मान का होगा 60 होगा, तो का उत्तर 60 तुम्हारा उत्तर आएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो उत्तर का हो जाए 60 तुम्हारा उत्तर हो जाए, समझ रहे। चलो आगे देखो, 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करे। तो देखो दूरी बराबर बेटा का हो चाल गुणे समय होत, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी उन्हें पूछी है, चाल है 22.5 और टाइम कितने का 50 मिनट, कितना दिया 50 मिनट। अब ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दें जरा। उसने जो समय दिया है ना हमें, ये जो ऑप्शन दिए ना, ये किलोमीटर में दिए, किस में दिए, किलोमीटर में। तो पहले दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ और समय जो मिनट में था वो भी घंटा में बनाओ, जब आंसर किलोमीटर में आए। तो दूरी बराबर का हो चाल गुणे समय, तो चाल कितने दी अपन की, देखो 22.5। अब जा काय में दई मीटर पर सेकंड, और तुम्हें अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ाने हैं तो 18/5 से क्या करने आउत, गुणा करने आउत। टाइम दो मिनट में और घंटा बनाना, तो कैसे भाग देने आए 60 से। अब करो जब तुम्हारा उत्तर आए, तो देखो 0 से 0 कट गो, है ना, दशमलव हटे से तो का बढ़े 0, 5 दूनी जो 5 से जो 5 ही कट गो, है ना। अब 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 25 और 2 नाम का हो जाए 18 और 3 दूनी 6 और 3 तिरके का 9, तो जो का बचे 45 गुणे 3/2, तो 45 गुणे 3 और बटे का 2, तो 3 5 15 हासिल किया कितने 1, 3 चौकी 12 और 13 और बटे कितने 2, तो देखो 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 पंचे 10, तो 67.5 किलोमीटर। तो कौन सा उत्तर, डी अपन का करें उत्तर लगा दें 67.5 किलोमीटर। ध्यान दियो, देखो चाल दूरी बाद समय में कहा है कि डाटा काय में दाओ, मिनट में दाओ, घंटा में दाओ, मीटर पर सेकंड में दाओ, पूछे काय में जो मीटर रखत, ठीक है, जो माने रखत, जो तुम्हें ध्यान से करना सवाल। ऐसा नहीं कि दूरी पूछी सीधे चाल गुणे समय कर दो, पर समय घंटा में दाओ, चाल मिनट सेकंड में दो, मीटर पर सेकंड में, तो तुम्हारा उत्तर गलत आ जाए, ठीक है। आगे ध्यान दो, 144 पेन बेचने पे राम को 5-6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। तो देखो ध्यान से देखियो, सबसे पहले तो जब बताओ हानि कया को बहुत, हानि देखो जब हो जब अपन कोनो चीज खरीदे ज्यादा में और कम में बेच दें, तो हानि का होत, हानि होत क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्यादा होवे और विक्रय मूल्य कम हो, तो घाटा हो जाता, हानि हो जात। अब हानि का है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 गुणे विक्रय मूल्य को हमने मान लो एसपी इंग्लिश में सेलिंग प्राइस है, हानि का है देखो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। अब उन्हें क्या बेचे, 144 बेचे, तो 144 बेचे तो 144 खरीदे होंगे, तो 144 गुणे सीपी, और 144 बेचे तो 144 गुणे का एसपी। एसपी आज ये बजाऊं 144 और 6 कितने 150 एसपी, 150 एसपी बराबर 144 सीपी, सीपी माने कॉस्ट प्राइस, तो एसपी और बटे सीपी बराबर 144 और बटे का 150। तो कौन चीज का है खरीदी देखो 150 रुपया में है और बेच के में 144 में 6 रुपया घाटा होगा, तो उन्हें कहा पूछी हानि परसेंट, तो हानि परसेंट का हो जितने की घाट हानि भाई वो ऊपरे और जितने के में खरीदी वो नीचे, क्रय मूल्य नीचे गुणा 100, तो 150 में खरीदी 144 में बेची है, तो 6 को घाटा होगा और 150 पे होगा और गुणा कितने 100, 5 दूनी 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 3 दूनी 6, तो 4% को घाटा होगा, है ना। तो का उत्तर आ जाए तुम्हारा डी उत्तर आ जाए, ठीक है। कितने को घाटा होगा 4% को घाटा होगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो, देखो तमन को बुंदेलखंडी में इसे पढ़ा रहा है कि तमन अब हल्की हल्की हो, 5 में पढ़त तमन 4 में पढ़त, है ना। सो अपनी लोकल भाषा में जल्दी समझ में आ जाए, पढ़ावे को तुम अंग्रेजी में भी पढ़ा सकत लेकिन समझ में कछु नहीं आए, ठीक है ना। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। देखो क्रय मूल्य को हम माना था, देखो बेटा सीपी, विक्रय मूल्य को हम माना था एसपी
और अंकित मूल्य हो का मानत एमपी, का कि अंग्रेजी में मानत। सी भी माने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एस भी माने सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, एम भी माने मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक है, अब वस्तु का क्रय मूल्य तो सीपी क्या है, अंकित मूल्य के किसके बराबर, 64% के बराबर। ठीक है, तो सीपी और बटे एमपी का आ जाए बताओ तुम्हारा, जो आ जाए तुम्हारा 64/100। ठीक है, अब यू काटो काय से 4 से, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 25 100। तो जो सीपी और एमपी को अनुपात आगा। अब देखो वहीं क्या कह रहा हो, खरीद पर 12% की छूट। अब जा बताओ छूट काय पे दी जात, छूट तो भैया अंकित मूल्य पे दी जात, तो अंकित मूल्य पे 12% की छूट दे दी, तो 88% में बेची कमानी है ना, तो जो का 18% कीमत पे बेची। तो एमपी बटे एसपी कितने का आगा बताओ, 100/88। 4 से काटो, 4 25 100, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब देखो इतने विक्रय मूल्य, इतने एमपी के देखे 25, इतने भी एमपी के देखे 25, तो इतने क्रय मूल्य के देखे 16, इतने क्रय मूल्य, इतने विक्रय मूल्य के देखे 22। तो 16 में चीज खरीदी है और बेची के देख में है 22 में बेची है, तूने पूछी का है कि प्रतिशत लाभ, तो 16 की चीज तुम 22 रुपया में बेच रहे, तो 16 में और 22 में अंतर के देख होगा 6 रुपया का होगा, तो 6 रुपया का तुम्हारा लाभ भाव। अच्छा क्या पे भाव, 16 रुपया पे, तो 6/16 और गुणे का कर दो 100 कर दो। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 4 25 100 और 25 छक्के 150/4, तो 4 तिया 12 बचे कितने 3, 4 7 28, तो 37.5%। तुम्हारा का उत्तर हो जाए, चौथा तुम्हारा उत्तर हो जाए, क्या समझे, चौथा तुम्हारा का हो जाए उत्तर हो जाए। समझ गए, बढ़िया सवाल है तो कि नहीं है, तो ध्यान से समझ लिखो, 2 बार देखने आया तुम्हें, जब आए तुम्हें समझ में अंगाई देखो 25 + 3/100 प्लस, जो देखो सीधे 1000 है मतलब दशमलव बाद तीसरा अंक हुई है 4। अब दशमलव के बाद तीसरा अंक 4 की में है, ई में है और ई में है। अब 3/100 मतलब दशमलव के बाद दूसरा अंक हुई है 3, तो दूसरा ई में है, ई में नहीं है, तो तुम्हारा सी उत्तर हो जाए, जी हल कर भी जरूरत ही नहीं है। समझ रहे, 25 ई को मान का है 0.03, ई को मान का है 0.004, ई को जोड़ दो तो 25.034 जो उत्तर आ जाए। ये तो मौखिक सवाल तुम्हें करने, अभ्यास करो बहुत, खजू सवाल दे जाओ क्यों मैं पेन ही नहीं उठाने पर हूं। हाँ, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। देखो 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा, तो 4 से गुणा कर दो, क्या करो 4 से गुणा, तो 8.2 गुणे 4, तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो 32.8 का हो जो उत्तर सी। परिसीमा माने परिमाप, वर्ग को परिमाप का हुआ 4 गुणे भुजा, तो भैया हमने 4 गुणे भुजा कर दो उत्तर आ गया। ठीक है, अंगाई देखो 76 को 13 से भाग देने पर क्या आएगा। अरे भैया भागे देने हैं तो दे दो, भाग फल कितने का है, तो देखो 76076। अब देखो तुम्हें भाग देवो सिखाने आ रहा हमारा है, 13 × 78 ज्यादा हो रहा, तो पर अपन ने 65। अब 6 में से 5 का क्या बचे 1, 7 में 6 का क्या बचे 1, 0 ताल लो, 13 8 104। अब क्या बचे देखो 6, 5 8 की में है भैया, 5 8 2 में है, 2 इधर में है, उत्तर पकड़ेगा, अगर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जो उत्तर आज पूरे कहाँ सॉल्व करो। समझ गए, तो सी तुम्हारा बी उत्तर हो जाए। आई देखो शुरू के 2 अंक मिला ले हमने, खत्म कहानी। एक बस 9:45 80 किलोमीटर की चाल से चली, वह अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर दूर है, पर कितने बजे पहुंचेगी। अच्छा देखो उखन जाने हैं 300 किलोमीटर दूर, अब वो जा क्या चाल से रहा, वो जा रहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अच्छा वो क्या बजे निकलेंगे, वो निकलेंगे 9:45 बजे, क्या बजे 9:45 बजे। अब देखो समय पता करने, तो समय का हो दूरी बटे चाल, तो 300 बटे का कर दो बेटा 80 कर दो, 0 0 कट गो। अब 8 तिया 24 बचे 6, तो 3 सही 6/8 घंटे लगेंगे। अब 6/8 घंटा को मिनट बनाओ तो 3 घंटा। अब 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 60 से भाग दे दो, गुणा कर दो, 4 15 से 15 तिया 45, यानी 3 घंटा और 45 मिनट में जी पहुंच जाए। तो भैया 3 घंटा 45 मिनट जोड़ो, तो 9 बजे में 3 घंटा जोड़ने से 12, तो जी उसी बज जाए, और 45 में 90 हो 1 घंटा और 1.5 बज गए,
और आधा मिनट, तो 1:30 पे पहुंचे। समझ में आई क्या करे भैया हमने? 9:30 में जी 9:45 में 3:45 जोड़ दे, तो 9:45 और 3:45, तो 5 5 10, 4 4 8 1 9, 9 3 12। अब 90 मिनट में 1.5 घंटा हो, 1 घंटा ना ले जाओ, तो 1 घंटा 30 मिनट, 1:30 बजे। समझ गए? तो जो 1:30 बजे अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। समझ में आई कि नहीं भैया? हो ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो फिर से बता दे रहे तुम लोगों को कि 18 जनवरी को है परीक्षा। बार बार ध्यान दे रहे कब ये कहा है? 18 जनवरी 2025 में तुम्हारी परीक्षा है। आज 9 दिसंबर है, अब अभी 40 दिन बचे, मेहनत कर लो। हाँ, अगर घर पे मेहनत नहीं कर पा रहे, माहौल नहीं बन पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे हॉस्टल में आ जाओ। हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। 40 दिन को हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 40 दिन को एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 40 दिन को क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब बेटा जो होत कि कम समय में पूरा कोर्स करा दे वो। ठीक है, अब ई क्रैश कोर्स में करेगा भैया, देखो ध्यान दियो। सबसे पहले तो बढ़िया आपको कोचिंग पढ़ाए, पहला तो पूरी मैथ की, रीजनिंग की, आकृति की, हिंदी की है। उसके बाद रोज ही ना एक हम तुम्हें का दें सेट दें, बिल्कुल उस सेट दें, उसी OMR दें जैसी कि तुम्हें होते परीक्षा में मिले। सो तुम्हारी बढ़िया तो अभ्यास हो जाए। रोल नंबर कितने भरने, डेट कितने भरने, स्टेट कोड का है, डिस्ट्रिक्ट कोड का है, फादर का नाम, मदर का नाम, कहाँ साइन करना है, जो हम सब सिखा दें तुम्हें। तो तुम्हें होते परीक्षा में बिल्कुल डर नहीं लगे, ना कुछ गलती हुई है ना कुछ पूछने आए, तो मैं तैसे बिल्कुल ट्रेंड होकर जाओ। समझ रहे? तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। इस क्रैश कोर्स में हम आपको 40 दिन में पूरा तैयार कर देंगे। पूरी मैथ को रिवाइज करवा दो बढ़िया तरीके से, संगे प्रैक्टिस सेट लगाओ तो बढ़िया तैयारी हो जाए आपकी। तो जो सेट लगा वो बहुत जरूरी है। तो जो बैच हमारा 15 दिसंबर से चालू है बेटा, कब से है? 15 दिसंबर 2024 से चालू है, और जो 17 जनवरी 2025 तक चले। तो तुम्हारे पास अब समय है, जल्दी से जल्दी बैच में आ जाओ, जिंदगी अभी भी बदल सकती है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। सभी जनन को राम राम पहुंच जावे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड लक।